हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मानव शरीर। मानव शरीर के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो लोग विजिट कर रहे हैं पहली बार या पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन होता है जरूर पहुंचे। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। मेरा क्वेश्चन 50+ क्वेश्चन है। हम यहाँ पर इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए है 7, बी है 8, सी है 9, डी है 10। तो मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 हड्डियां होती। कितनी होती हैं? मानव खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। और अगर चेहरे की बात करें तो 14 हड्डी होती है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य का जो हृदय होता है वो कितनी बार धड़कता है। मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72 बार। कितनी बार धड़कता है दोस्तों? 72 बार। ऑप्शन इज द राइट आंसर। 72 बार प्रति मिनट। ओके, 72 बार प्रति मिनट धड़कता है, प्रति मिनट। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर लगभग कितनी है। स्वस्थ मनुष्य की जो श्वसन दर है लगभग कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 से 18 बार। एक मनुष्य है, स्वास्थ्य मनुष्य है, वो 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का वजन कितना होता है। मस्तिष्क का जो वजन है वो कितना है? 1000 से 1100 ग्राम, बी है 100 से 250 ग्राम, सी है 350 से 400 ग्राम, डी है 1350 से 1400 ग्राम। यहाँ पर पूछा गया है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मस्तिष्क का वजन इतना ही होता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो कहाँ होती है। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन में कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। जांग में होती है, खोपड़ी में होती है, रीढ़ की हड्डी है या फिर हाथ की हड्डी है। यहाँ पर पूछा गया कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फीमर की जो हड्डी होती है, फीमर सॉरी, जांग की जो हड्डी है फीमर, वो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी, पहले पूछा गया था सबसे बड़ी, अब पूछा जा रहा है सबसे छोटी। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्टेपीज, जो कि कान की हड्डी है। मध्य कर्ण में पाया जाता है। ये जो कान की ये स्टेपीज जो होती है वो मध्य कर्ण में पाया जाता है। ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जो कि जांघ की हड्डी है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। मानव शरीर में सबसे मजबूत, पहले बड़ी पूछी गई, छोटी, अब मजबूत पूछी जा रही है। मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जबड़े की जो हड्डी होती है, जबड़े की हड्डी, ये सबसे मजबूत हड्डी होती है। क्योंकि फीमर जो जांघ में फीमर है ये तो सबसे बड़ी हड्डी है, स्टेपीज मध्यकर्ण में सबसे छोटी है, और खोपड़ी की, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है खोपड़ी की हड्डियों के नाम। ठीक है, खोपड़ी के हड्डियों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। खोपड़ी में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एनिमल। शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है वो है एनिमल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, कैलोलॉजी या फिर बायोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलोलॉजी। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? कैलोलॉजी बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो कितना होता है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 120/80 mm। ठीक है, कितना होता है? 120/80
mm। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन में जो है बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है, 20 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड या फिर 23 सेकंड। तो मनुष्य शरीर में रक्त परिभ्रमण में जो समय लगता है वो है 23 सेकंड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 23 सेकंड का समय लगता है। मनुष्य में शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड का समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, 65 से 80% या 55 से 60%, 80 से 100% या 70 से 90%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 65 से 80% होती है। कितनी होती है दोस्तों, 65 से 80% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होता है, 17%, 20%, 30% या फिर 7%। तो रक्त में जो रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7% होता है। कितना होता है, 7% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर, 7 से 8 लीटर, 9 से 10 लीटर या फिर 1 से 2 लीटर। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर होती है। 5 से 6 लीटर होती है मनुष्य में रक्त की मात्रा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉर्मल साइंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है। यहाँ से दो क्वेश्चन बनता है कि मानव रक्त अम्लीय होता है या फिर क्षारीय। तो मानव रक्त जो होता है वो क्षारीय होता है, लेकिन इसका पीएच मान कितना होता है। यहाँ पर पूछा गया पीएच मान कितना होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएच मान है 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। मानव रक्त कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो मानव रक्त क्षारीय का जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है, दिमाग है, दिल है, फेफड़ा है या फिर वृक्क है। दिमाग, दिल, फेफड़ा या फिर वृक्क। बताइए रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किडनी। क्या होता है दोस्तों, किडनी जो है वो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। जो आरबीसी है, आरबीसी इसको हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कण, रेड ब्लड सेल्स। तो लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से है तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 से 120 दिन होता है। कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है लाल रक्त कण का जीवन काल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है, डब्ल्यूबीसी। अब देखिए हमने पहले डिस्कस किया आरबीसी, अब डिस्कस कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 10 से 20 दिन। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 से 4 दिन होगा, 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा है। सर्वदाता रक्त समूह, देखिए रक्त समूह कितने हैं, 4 रक्त समूह होते हैं। तो उसमें से जो सर्वदाता रक्त समूह है यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है। ओ है, ए बी पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। बताइए तो सर्वदाता रक्त समूह क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वग्राही रक्त समूह यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी। ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों ए बी। ठीक है, देखिए सर्वग्राही ये सबसे ब्लड ले सकता है ए बी जो है, लेकिन जो ओ है ये सर्वदाता होता है। ठीक है, ओ सर्वदाता है, ये सबको दे सकता है पर सबसे ले नहीं सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। भोजन का जो पाचन क्रिया होती है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, बड़ी आंत से, मुख से, गले से या फिर छोटी आंत से। तो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन क्रिया है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख से।
ठीक है, मुख से ही तो भोजन का पाचन क्रिया प्रारंभ होगी भाई, मुख से ही तो स्टार्ट होगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वो किस आंत में होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए छोटी आंत में। कहाँ पर होती है पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है किस आंत में होता है, छोटी आंत में होती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पित्त बाइल किस अंग द्वारा स्रावित होता है। ये जो पित्त होता है वो किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, आंत द्वारा, हृदय द्वारा, यकृत द्वारा या फिर यकृत के द्वारा। तो पित्त किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत के द्वारा। ठीक है, पित्त जो होता है किस अंग के द्वारा स्रावित होता है, यकृत के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत होती है। कौन सी होती है दोस्तों, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथ है जो कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है, फेफड़ा है, आंत है या फिर यकृत है। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए त्वचा। क्या होता है, त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्रंथ है या फिर थायराइड ग्रंथ है या फिर पैराथायराइड ग्रंथ है। तो है सबसे छोटी ग्रंथि का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो सबसे छोटी ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए। सबसे छोटी ग्रंथ का नाम बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको हमने डिस्कस कर लिया दोस्तों, ऑप्शन बी पिट्यूटरी ग्रंथ है। ठीक है, सबसे छोटी ग्लैंड का नाम क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है। रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा है, पायरोमीटर है, बैरोमीटर है, एनीमोमीटर है या स्फेग्नोमैनोमीटर है। तो रक्तचाप मापने का जो यंत्र है दोस्तों वो क्या है, ऑप्शन डी स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। क्या होता है, स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी, 13 जोड़ी या फिर 15 जोड़ी। तो मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 जोड़ी। कितनी होती है, 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य में। मानव शरीर में हड्डियों की जो टोटल संख्या होती है वो है 206। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 639, 639 होती, कितनी होती है, 639। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लिंग निर्धारण होता है। लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम पर, महिला क्रोमोसोम पर, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा गया है कि लिंग निर्धारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुरुष क्रोमोसोम पर। क्योंकि दोस्तों देखिए आप लोग जानते हैं ना कि मादा पुरुष में एक्स वाई होता है और मादा में एक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से तो एक्स ही मिलेगा लेकिन यहाँ से एक्स भी मिलेगा वाई में। अगर एक्स एक्स है तो लड़की होगी, एक्स वाई है तब लड़का। तो लिंग निर्धारण कौन करता है, पुरुष करता है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय में कितनी कोष्ठीय होता है। मनुष्य का हृदय में कितनी कोष्ठीय होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 कोष्ठी होती है, 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य के हार्ट में। कितने चैम्बर होते हैं, 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 48 है, 49 है, 51 है, 46 है। तो शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या, क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है दोस्तों, शरीर में क्रोमोसोम की संख्या पूछा जा रहा है तो 46 होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर जोड़ी पूछेंगे तो 23, जोड़ी 23, अगर संख्या पूछेंगे तो 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है या फिर परिसंचरण तंत्र है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है।
शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 20। कितनी होती है? 20 अमीनो अम्ल की संख्या पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? शरीर में प्रतिदिन लगभग कितना मूत्र बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 से 1.5 लीटर। कितना होता है? ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों 1 से 1.5 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? एसिड के कारण, यूरिया के कारण, पित्त के कारण या फिर सल्फेट के कारण? तो मूत्र किस कारण दुर्गंध देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिया के कारण। किसके कारण? यूरिया के कारण मूत्र दुर्गंध देता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय है। इसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। ठीक है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन ए संचित करता है। विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, हृदय में, फेफड़ों में या फिर आंत में? विटामिन ए संचित रहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। कहाँ पर रहता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए है 98.6 अंश फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। शरीर का सामान्य तापमान इतना ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में जो टिबिया नामक हड्डी है वो कहाँ पाई जाती है? सिर में, कमर में, जांघ में या फिर पैर में? बताइए, शरीर में टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? विटामिन से है, प्रोटीन से है, एंजाइम से है या फैट से है? फैट मतलब वसा। ओके, यहाँ पर है वसा, क्योंकि सारी चीज नहीं इंग्लिश में। ओके ठीक है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटीन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या कहलाता है? मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन या फिर सेरेब्रम। तो मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है क्या कहलाता है दोस्तों? मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? सेरेब्रम। क्या कहलाता है? प्रामस्तिष्क। इसी को बोलेंगे सेरेब्रम। क्या बोलेंगे? सेरेब्रम। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसी को प्रामस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों हमने यहाँ पर 40 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। ठीक है, 40 प्लस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर डिस्कस किया, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सारे क्वेश्चन पी बाई क्यू है। ठीक है, पी बाई क्यू सारे क्वेश्चन हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हम सोचे कि आप लोग को फटाफट मानव शरीर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करवा देते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करने हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो सेशन को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। आपको ये सेशन कैसा लगा, इसलिए आपको इसे दिल से लाइक करना है और दिल से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अपने इस छोटे से परिवार में लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्लास चलती है। अगर आप लोगों की पर्सनल कोई क्वेरी है तो उसे भी आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम उसकी रिप्लाई ज़रूर देंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।